स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य का जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बनता है। इंसान जैसा अपने मन में सोचता है, वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि जीवन का शाश्वत नियम है। आज जिसे हम आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वही सत्य स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले शब्दों में समझा दिया था कि विचार केवल सोच नहीं होते, वे जीवित शक्तियां होते हैं। हर विचार अपने साथ एक ऊर्जा लेकर आता है और वही ऊर्जा आगे चलकर हमारे जीवन की परिस्थितियों का रूप ले लेती है। इसलिए जो कुछ भी आज हमारे जीवन में है, वह कभी न कभी हमारे मन में एक विचार के रूप में जन्म ले चुका था। मनुष्य अक्सर अपने दुखों का कारण भाग्य, समय या दूसरों को मानता है, लेकिन विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। अगर तुम लगातार यह सोचते रहते हो कि तुम कमजोर हो, असफल हो या तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो प्रकृति उसी विचार को स्वीकार कर लेती है और तुम्हें वही परिस्थितियां देती है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारी भावना और विश्वास को सुनता है। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वही बाहर आकार लेता है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति टूट जाता है और कोई व्यक्ति उसी परिस्थिति से महान बन जाता है। स्वामी विवेकानंद का स्पष्ट कहना था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह केवल प्रेरणा का वाक्य नहीं है, बल्कि आकर्षण के नियम का आधार है। जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरे विश्वास के साथ अपने मन में जीवित नहीं रखते, तब तक वह वास्तविकता में जन्म नहीं ले सकता। आधा विश्वास और आधा डर रखकर जीवन में कुछ भी महान प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब मन में संदेह होता है, तो वही संदेह रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। मनुष्य का मन एक चुंबक की तरह होता है। जैसा विचार वह बार बार करता है, वैसी ही परिस्थितियां वह अपने जीवन में खींच लेता है। यदि मन में भय भरा है, तो जीवन में डर के अवसर मिलेंगे। यदि मन में शिकायत है, तो जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन यदि मन में दृढ़ विश्वास और सकारात्मक सोच है, तो असंभव दिखने वाले रास्ते भी अपने आप खुलने लगते हैं। विवेकानंद कहते थे कि एक भी विचार व्यर्थ नहीं जाता। हर विचार कहीं ना कहीं अंकित हो जाता है और समय आने पर फल बनकर लौटता है। आज अधिकांश लोग कहते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं यह डर छिपा होता है कि अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा। यही डर उनके विचारों को कमजोर बना देता है और वही कमजोरी उनके कर्मों में दिखाई देती है। आकर्षण का नियम यही कहता है कि पहले भीतर वैसा बनो जैसा तुम पाना चाहते हो। अगर तुम सम्मान चाहते हो, तो पहले खुद को सम्मान योग्य समझो। अगर तुम सफलता चाहते हो, तो पहले खुद को सफल व्यक्ति की तरह महसूस करो। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तुम्हें पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा, तभी ईश्वर तुम पर विश्वास करेगा। जब तुम पूरे विश्वास के साथ यह तय कर लेते हो कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन तुम्हारे विचार अगर मजबूत हैं, तो वे परिस्थितियां भी तुम्हारे सामने झुक जाती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसके भीतर चलने वाली बातचीत है। तुम खुद से दिन भर क्या कहते हो, यही तुम्हारा भविष्य तय करता है। अगर तुम खुद से कहते हो कि तुम नहीं कर सकते, तो मन उसे सत्य मान लेता है। लेकिन अगर तुम खुद से कहते हो कि तुम जरूर करोगे, तो मन उसी दिशा में रास्ते खोजने लगता है। विवेकानंद कहते थे कि जिस दिन तुम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लोगे, उसी दिन तुम अपने जीवन के स्वामी बन जाओगे। यह संसार तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। तुम भीतर जो भेजते हो, वही बाहर से लौट कर आता है। प्रेम भेजोगे तो प्रेम मिलेगा, क्रोध भेजोगे तो संघर्ष मिलेगा, और विश्वास भेजोगे तो चमत्कार होंगे। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। अंत में स्वामी विवेकानंद का संदेश बहुत स्पष्ट है कि जो चाहोगे वही होगा, लेकिन पहले तुम्हें वही बनना होगा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, और जैसा बनोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा।